दिस एंटायर सेंस अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को स्टॉप करना या स्टूडेंट वीज़ा में ये जो रुकावट आई है उसको कंटिन्यू करना ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। वर्ल्ड रिसेशन पे खड़ा है और ये जो हम बात कर रहे हैं वो और स्टूडेंट्स अगर कट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ जो यहाँ पे वर्कर्स चाहिए उनको टेम्पररी वर्कर्स वगैरह की जो डिमांड है वो इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप मैंने ये न्यूज़ भी बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं कि देर आर लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस क्लोजिंग डाउन। बहुत ही स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग लेबर कॉस्ट। सो जो एम्प्लॉयर हैं वो लेबर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। And that is the situation for most of the highly progressed countries these days. So just to avoid any damage from the upcoming projected recession, आगे का जो रिसेशन आने वाला है या आ सकता है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को और या ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को कोई डैमेज ना हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया शायद स्टूडेंट वीज़ा को रिकंसिडर कर सकता है। बिकॉज अगर यही कंटिन्यू रहा ये सेम सिचुएशन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी विल फेस ह्यूज चैलेंजेस। बहुत ही बड़े चैलेंजेस ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ेंगे जो कि कोविड में ऑलरेडी फेस किए थे। सेम circumstances or maybe worst or maybe the recession or maybe something else. So all these factors combined ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल मेक अ वाइज डिसीजन वेरी सून। ऐसा कोई डिसीजन लेके आएंगे जहां पे चलो एटलीस्ट कैप नहीं करेंगे या फिर आने देंगे स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। सो बिकॉज दे हैव टू। ये इकोनॉमी को ऑस्ट्रेलिया में 2008 में जब रिसेशन आया था यूएस में, तब ऑस्ट्रेलिया में रिसेशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? उसके बाद भी जैसे रिसेशन की घड़ी आई, रिसेशन नहीं आया। इवन 2020 के बाद भी जैसे यूके इकोनॉमी थोड़ी ब्रेक हो गई, ऐसे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ऐसे ब्रेक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ऑलवेज बैक्ड अप बाय द इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडस्ट्री। और ऑस्ट्रेलिया के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो इनकम आता है दैट इज सिग्निफिकेंट टू द कंट्रीज वेल्थ। कंट्री के वेल्थ में बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है उसका। और दूसरे कंट्री मान लो कि कनाडा यूके में देखो तो दिस माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दैट इज द बैकबोन एंड दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया डिडंट फेस रिसेशंस इन द पास्ट। सो yes, it is a strong reason for Australia to keep continue with the student industry। पूरा इंडस्ट्री बंद नहीं कर देना चाहिए। हाँ चलो, you want to catch the rots, you want to make it better, make it you know feasible for the genuine student and not feasible for the non genuine students। being a migration agent मुझे भी ऐसे candidates नहीं चाहिए जो fake IELTS और fake funds लेके आते हैं। I do not want those students। I want students who really wants to study and वो सही में पढ़ना चाहते हैं and they will study here। so yes, that differentiation नहीं होना चाहिए। ये जो उन्होंने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था लास्ट 3 साल में, उससे तो ऐसा हुआ कि लास्ट 3 साल में वी गॉट मोर जंक देन जेन्युइन स्टूडेंट्स। वो जेन्युइन स्टूडेंट्स तो बेचारे नहीं आ पाए जो 6 बैंड्स के आसपास के थे, लेकिन जो फ्रॉड करके 7 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आ गए, है ना।